Welcome to the Factogram world. Like and share the videos and subscribe the channel. दुनिया में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिनका दिमाग बाकी लोगों से कई गुना ज्यादा तेज था। इसे हम IQ कहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग कठिन से कठिन चीजों को तुरंत समझ लेते हैं, जबकि कुछ सीधी व सरल चीजों को समझने में बहुत ज्यादा वक्त ले लेते हैं। ऐसा अलग अलग IQ लेवल के कारण होता है। महान जीनियस आइंस्टाइन की भी याददाश्त कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उन्हें तारीखें और फोन नंबर भी याद नहीं रहते थे। यहां तक कि एक बार वे टैक्सी में बैठकर वे अपने घर का ही पता भूल गए थे। लेकिन ये कोई विलक्षण नहीं है, क्योंकि आप अगर हर चीज पर ध्यान देते हैं तो किसी एक चीज पर फोकस कर ही नहीं सकते हैं। क्या आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हैं तो आप भी जीनियस कैटेगरी के हो। अल्बर्ट आइंस्टीन को मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति कहा जाता था। उन्होंने 20वीं सदी के प्रारंभिक समय में विज्ञान जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई और आज भी उनका नाम विज्ञान के क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ये तो सभी को पता है कि इन्होंने कई खोज की जिनके आधार पर समय, अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। कहा जाता है जब वे बाहर निकलते थे तो सड़क पर ही लोग उनसे उनके सिद्धांतों के बारे में पूछना शुरू कर देते थे। इससे परेशान होकर उन्होंने एक रास्ता निकाला। जब भी कोई उनसे पूछता कि आप वही हैं तो वे नाकार जाते। वे हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर जिज्ञासा कूट कूट कर भरी है। अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में इतने बुद्धिमान नहीं थे। पढ़ाई में उनके कमजोर प्रदर्शन ने उन्हें मंदबुद्धि का टैग दे दिया। जब उनका जन्म हुआ था तो वे सामान्य बच्चे से काफी अलग थे। उनके सिर का आकार काफी बड़ा था, जो उन्हें सारे बच्चों से अलग करता था। 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया। न वो बच्चों के साथ खेलते थे और न ही उनके साथ रहते थे। अपनी अलग दुनिया में खोए रहते थे। इस दुनिया में विचार का एक ऐसा संगम था जिसमें पेड़ पौधे और ब्रह्मांड की बातें छिपी थीं। मात्र 5 साल की उम्र से ही उनके अंदर विज्ञान के प्रति रुचि दिखने लगी थी। उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न चलते थे। उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास लाकर दिया था, जिसकी सुई हमेशा उत्तर की ओर रुकती थी। वे सोचते थे कि ऐसा आखिर क्यों होता है। सुनकर हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने बोलने की समस्या के चलते स्कूल जाना बेहद बाद में शुरू किया, और जब जाना शुरू किया तो स्कूल बिल्कुल जेल की तरह लगता था। उन्हें लगता था कि स्कूल में आधा अधूरा ज्ञान मिलता है। जब वे अध्यापकों से विभिन्न और कुछ हटकर प्रश्न पूछते थे तो अध्यापक उन्हें मंदबुद्धि कहते थे। बार बार अपने लिए मंदबुद्धि सुनकर उन्हें लगने लगा कि उनके दिमाग का विकास अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। इसी प्रश्न का उत्तर जानना वे अपने अध्यापक के पास गए तो उनसे टीचर ने कहा कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। ये बात उन्होंने अपने मन में बैठा ली और प्रण लिया कि एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था, फिर भी वो पूरे टाइम अपने हाथों में किताब लिए बैठे रहते थे। कुछ समय बाद इस चीज का सकारात्मक परिणाम सबको दिखाई देने लगा। इस विकास को देखकर उनके अध्यापक भी दंग रह गए। आगे चलकर उन्होंने गणित जैसे जटिल विषय को चुना। चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उनकी पढ़ाई में काफी बाधा आई। अपने कठिन परिश्रम और मेहनत से अल्बर्ट ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली। शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल जाओ। इस तरह बन जाता है एक मंदबुद्धि बालक दुनिया का महान वैज्ञानिक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।